दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, केपी को 590 अरब रुपए दिए गए लेकिन आज तक CTD कायम नहीं हो सका। इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है और इसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के लिए वफाक ने 3 नामों का पैनल दिया लेकिन सूबाई हुकूमत ने अब तक किसी का इंतखाब नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बजट मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। PP का बजट मंजूरी के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। बजट 2023-24 के लिए मुतालिबात ज़र की मरहलावार मंजूरी जारी। बजट में पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर। ऐवान में फाइनेंस बिल प्रोवोटिंग वजीर खाजाना की बजट तरामीम मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, नो के नारे। हुकूमती तरामीम की मंजूरी पर अपोजिशन ने वोटिंग चैलेंज कर दी। स्पीकर ने गिनती करवाने का हुक्म दिया। रूलिंग दी, मुझे नजर आ रहा है किसकी अक्सरियत है, फिर भी गिनती करवा देता हूँ। वजीर खजाना की तरमीम के हक में 170, मुखालिफत में 84 वोट पड़े। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ऐवान को बताया कि हमें हकीकत पर बात करनी चाहिए। तौहीन अदालत केस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इज्तिमाई जवाब जमा कराने वाले 26 TV चैनल्स को इनफरादी तौर पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। जवाब जमा न कराने वाले TV चैनल्स को तौहीन अदालत की नोटिस जारी। अदालत ने इस्तफसार किया, चैनल्स बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। TV चैनल्स को तहरीरी दस्तखतशुदा जवाब 2 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। TV चैनल्स को जवाब के साथ इश्तिहारात से कमाई गई रकम का रिकॉर्ड भी जमा। वादा करती हूँ आपकी जिंदगी में आराम लाने के लिए एक दिन आराम से नहीं बैठूंगी। अगर गरीब का बच्चा लम्स में पढ़ना चाहता है तो फीस मरियम नवाज देगी। 25 अरब रुपए से तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऐवान में तकरीर। कहा, सेहत के शोबे में इंकलाब लाकर दिखाएंगे। अद्वियात लोगों के घरों तक मुफ्त पहुंचा रहे हैं। 12 लाख अफराद का इलाज क्लिनिक ऑन व्हील से करवाया गया। अपना घर स्कीम के तहत प्लॉट वाले को तामीर के लिए 15 लाख रुपए का कर्ज देंगे। 5 वर्षों में सूबे की हर गली पक्की होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऐवान में बजट तकरीर। अपोजिशन अरकान को आड़े हाथों लिया। बोली, मुखालिफिन मेरी टिकटॉक वीडियोस पर तनकीद करते हैं। उन्हें बताना चाहती हूं कि टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान की नई रिवायत। हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग के दौरान वीडियोस के क्लिप्स भी दिखाए जाते रहे। इससे कबल वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस्तेमाल किया जाता रहा। बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर समाअत हुई। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA हुकाम ने दौरान समाअत बताया कि LNG कीमतें बरकरार रही हैं। जनरेशन साइड से मुकम्मल बिजली फराहम की जा रही है। ना लाइट है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका खुदारा कोई हल निकालें। आधार में नहीं थे उस टाइम, कह रहे थे जी 200 यूनिट फ्री है। अब बिजली आ नहीं रही, महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। सुनो न्यूज़। बिजली बिलों पर लगने वाले मुख्तलिफ चार्जेस पर रिपोर्ट सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट फाइनेंस कास्ट सरचार्ज आयद करती है। बिजली लागत, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और सहमाही एडजस्टमेंट पर आयद होता है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की जाती है। बिजली की लागत, सहमाही एडजस्टमेंट और फ्यूल कास्ट सरचार्ज पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जाता है। सेल्स टैक्स तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट आयद होता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी GST लगता है। बिल 25,000 रुपए है तो नॉन फाइलर्स पर इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। बिजली के इजाफी बिल ने दिल दहला दिए। शहरियों का पारा हाई, सड़कों पर निकल आए। शहर शहर एहतजाज और मुजाहरे। मुल्तान में शहरियों का मैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। गुजरांवाला में वापडा ऑफिस के सामने धरना।
पेशावर में भी अवाम सरापा एहतजाज, वाबडा हाउस के बाहर धरना। कराची से पेशावर तक बिजली की तवील बंदिश, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। पेशावर और मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। बिल आसमान को छू रहे हैं, लेकिन बिजली जाती है तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती। शहरियों की दुहाई। लोड शेडिंग का अजाब जूं का तूं, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 12 घंटे और देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। बलूचिस्तान में जिम्मेदार एक्शन कमेटी का एहतजाज, बेशतर अजला में कौमी शाहराहें बंद कर दी गईं। कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह और बलूचिस्तान को सिंध को मिलाने वाली कौमी शाहराह जैकबाबाद के करीब बंद। हर घंटे बाद 1.5 घंटे बाद लाइट जाती है, बिजली है नहीं। बिल इतना, अब 200 यूनिट है ना, 3000 का बिल है। 3 यूनिट ऊपर आ गया 8000 का बिल है। गर्मी एक लोड शेडिंग है, ना घर में सुकून है, बाहर सुकून है, गर्मी पड़ रही है, ये अवाम परेशान है। जिस सरकारी या रिहायशी इमारतों के लोग बिल अदा नहीं कर रहे, उनकी बिजली काटी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बड़ा फैसला। महकमा तवानाई से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। IMF का दबाव, हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखने पर पेंशन में 3% सालाना कटौती की तजवीज़। पेंशनर की वफात के बाद बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। 1 से ज्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी। पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनीज ने मई में तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। 6 गुना इजाफे के साथ मुनाफे का हजम 91 करोड़ 81 लाख डॉलर से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में गैर मुल्की कंपनीज ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुनाफा हासिल किया, जो 1 साल पहले के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। मई में सबसे बड़ा 31 करोड़ 62 लाख डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की बैंकों और मालियाती खदमात फराहम करने वाली कंपनीज ने कमाया। दूसरे नंबर पर बिजली पैदा करने वाली कंपनीज रहीं। कम्युनिकेशन कंपनीज ने 10 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा का मुनाफा मई में कमाया। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। स्टॉक मार्केट में दूसरे कारोबारी सेशन का तेजी से आगाज। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा, 78,577 की सतह पर ट्रेडिंग। मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर जिले में 1 साल के अंदर मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। बस बहुत हो गया, पार्टी के अंदर सियासत नहीं चलेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ की कमान संभालने को तैयार। सीनियर ओहदेदारों ने बानी PTI को मुलाकात में तजवीज दी। कोर कमेटी भी तहलील करने की सिफारिश। जराये के मुताबिक तब्दीलियों का फैसला बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ पार्टी अरकान के शदीद तहफ्फुजात के पेश नजर किया गया। नया मरकजी सेक्रेटरी जनरल पंजाब से बनाया जाएगा। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया। सुनो न्यूज अहम हकाइक सामने ले आया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी स्याह बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। कराची में आज भी बाराने रहमत की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम शाम को जोब, मूसाखेल, शेरानी, सिब्बी, झलमक्सी, बारखान और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज।